श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 51वां अध्याय। प्रहलादती वंश परंपरा में बलिपुत्र बाणासुर की उत्पत्ति तथा शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से संतप्त को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में संतरता बाणासुर की नगरी में निवास, शिव पार्वती तविहार, पार्वती द्वारा बाण पुत्री उषा तो वरदान। व्यासवाच सनत्कुमार सर्वदा सलावित सु तथा दुत्ता भवतानुदरः प्रीत्या संभव निर्भरा। इदानीं श्लोकमिच्छामि चरितं शशिमौलिन् दानपत्य ददो प्रीत्या तथा बाणसुराय में। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुधरा करा परम प्रीति से शिव के अनुधरा से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहते जिस प्रकार उन्होंने प्रीति पूर्वक बाणासुर को दानपत्य प्रदान किया। सनत कुमार वाच शृणु व्यास व्यासा दराता वे तथाम संभो परात्मन दानपत्यम यथा प्रीत्या दत्तो बाणासुराय अत्रेय सुचरितं च संतरस्य महाप्रभो तस्नेन समरो पवित्र संभो बानुदरत अत्रानुरूपम शृणु में शिवलीला निवृत्तम परम इतिहास महापुण्य मन सोत्तर सुतावहम। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक बाणासुर को दानपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इस चरित्र के अंतर्गत बाणासुर अनुधरा करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा दानों तो सुख देने वाला महापुण्यदायक इतिहास तो सुनिए। परम पुत्रो मृत्यया मुनिरा सीन महामती मानस सर्वपुत्रेषु ज्येष्ठं श्रेष्ठं प्रजापति तस्य पुत्रो महात्मा सीत तस्य पो मुनिसत्तम सृष्टि पर्वद्यो तयन्तं पितृवत्तो विधेरपि तस्य त्रयोदश मिता दक्षतना सुशीलिता तस्य पश्य मुन्य व्यास पत्न्य श्वासन पतिव्रता तत्तल ज्येष्ठा दिट्टी श्वासी दत्या सततन्या समर्था अन्यासा च सुता जाता देवास चलाचर ज्येष्ठाया प्रथमो पुत्रो द्वितीया अष्टा महाबलो। पूरा दाल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो न सभी पुत्रों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ व महान बुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा तस्य हुए, और जो इस सृष्टि के पर्वत थे वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। तस्य पश्य मुनिवासो पत्न्य श्वास न पतिव्रता तत्र ज्येष्ठा द्वितीय साक्षी दत्या सतन्या समर्था
अन्यासां च सुता जाता देवाधा स चलाचर। हे व्यास जी, दक्ष थी सुशील, तेरा न्याय थी, जो उन्हीं तस्य मुनि की पतिव्रता स्त्रियाँ थी। उनमें ज्येष्ठा नाम दिति और सभी दैत्य उसी के पुत्र थे। और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतान उत्पन्न हुई। ज्येष्ठाया प्रथम पुत्रो द्वितीय स्वास्थ्य महाबलो हिरण्यस्य पीतस्य पूज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुज सतत। हिरण्यकशिपो पुत्रस तवालो दैत्य सतमा। हरदानु हरादस हरदानु हरात हरात प्रहलाद सवेच तरनियो तरमात। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिप ज्येष्ठ और हिरण्याक्ष छोटा था। उस हिरण्यकशिप के धर्म से आद्य, अनुहाद, संधात और प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। प्रहलाद 17 ही महाविष्णु भक्तो जितेंद्रिय। यम नास्तुम न सत्य भवन दत्ताश्च तेपि विलोचनम सुत तस्या महा दातवरो भवत। सतलाय सवशिरो यो द च मानाय विपरत। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विलोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था, और जिसने ब्राह्मण रूपी नर के मानने पर अपना सिर ही दे दिया। तस्य पुत्रो बलि स्वासीन महादानी शिवप्रिय येन वाम रूपाय हरे दाय मेदिनी। उस विलोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ, जिसने वामा अवतार में धारण किया सनातन वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान दे दी। तस्यो रस सुतोबानम शिवतो बुमह मानियो व दानियो दिमाश्च सत्य सन शस्तदस। सोनि तथ्य पुरे शित्वा स राज्यम तरोत्पुरा तलोत्तम च बला जित्वा तथा तन नाथन सुदेश्वर। उस बालिता का औरस पुत्र बान हुआ। बालिता जो शिव भक्त मान्य दानी बुद्धिमान सत्य प्रतीत व जालो का दान करने वाला था। वह दत्तराज बानासुर अपने बल से 3 लोटों तोड़ उसके स्वामी तो जीतर सोनित नामक पुर में राज्य करता था। तस्य बाणासुरस्य शिवभक्तस्य चामरा संतरस्य प्रसादेन तिंतना इव ते भवन। तस्य राज्ये मलान्त्वा न भवन्तु दुःखिता प्रजा। सा पत्न्यादम दुःखितास्ते हि परधर्म परिवर्तन। सहस्त्रबाहुवादेन स तदा चितन महासुर तांडवेन थी नृत्य न दोष्यति महेश्वरम। तेन संतुष्ट सुप्रसन्नो वपुमः ददर्श तुर्पा दृष्ट्वा संतरो भक्तवत्सल।
सभी देवदन संत जी कृपा से शिव भक्त उस बानासुर के दास तिवाती हो गए। उस बानासुर के राज्य में देवता तो छोड़ कर अन्य पर्याय दुखी नहीं थी। देवदनों के दुख का कारण था कि बानासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर तुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादत्त अपने जाल बुझाओ तो बुझा कर तांडव नृत्य द्वारा उनमें ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। बटवत्सल भगवान संतन उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान सलोते शरण्यो भक्तामत वरण्य छन्दयामास बाले तम महासुरम। सलोते शरणागत वत्सल एवं भट्टोती दामना पुनः करने वाले भगवान संतन ने उस बलि पुत्र बानासुर को वर प्रदान करने की इच्छा थी। सनतुमाल वाचा बाले स महादत्तो बानो मत भक्तवत सुधी परन में संतन भक्त्या नूनावा परमेश्वर। सनतुमाल बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त बलि पुत्र बानासुर परमेश्वर शिव की भक्ति से प्रणाम स्तुति करने लगा। ओहो हो धर्मी शिला दंगा दिया धर्मी सा हो नहीं इतना पट्टीचा या पित्तल तज्जा अपनिया नाम पंखा चला दिया उड़ा छोटे कमरे में सुबह पर जाता हूँ तो इसे से करा 9 बजे ना था पटे को ना 9 से 11 बजे था। बानासुर वाच बानासुर वाच देव देव महादेव सन्नादत वत्सल संतुष्टोसि महेशान ममोपरि विभो यदि मद्दर मदरक्षो भव सदा मदुपस्य पुरादीप सर्वथा परिचित में ही स्वसूत सदन प्रभो। बानासुर बोला, है देव देव हे महादेव यह सन्नादत वत्सल हे महेशान हे विभो हे प्रभो। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे नदर ते अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं धनों के सहित इसी समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरे रक्षा कीजिए। सनतुमाल वाच बलि पुत्रम सवे बानो मोहित शिव माया मुक्ति पदम महेशान दुराराध्यमपि दुर्गम स भट्टवत्सल सम्मुदत्वा तस्मै वरांस्तान् तरोवासं तथा प्रीत्या सदन ससुत प्रभु। स कदाचित् बाणे पुरे चत्रे देवासुरे सह नदी तीरे हर तिलया रम्य सोनित्य ता हृदय न नृत्यो जलसुचापि गन्धर्वाप सरस्य तथा जयपुर परे ने मुमरने आन चुर्यस्तो वसुमतम बलवत्तो प्रथमा सर्वे ऋष्या जो से तथा आयु यो सिद्ध संदाठ दुत्सो शांतरी रटिम तुर्ता तिर्ता मविने सुरसु मले छ परिपतिन मातलो मुथा सत तस्तु विने सुचत विभिता। सनतुमाल बोले, बलि पुत्र
बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुला राजा शिव से देवल इतना ही मांगा। भक्तवत्सल प्रभु संतलित बाणासुर तो उन वरदानों वर तो देकर धनों तथा पुत्रों से उसके पुल में निवास करने लगे। तैसे समय बाणासुर ते सोनितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिव जी ने देवदानों व दत्तों के साथ लीला की। उस समय गंधर्व अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा सतवंदन किया। प्रथम धन अट्टास करने लगे। ऋषि लोग हवन करने लगे। अवसित धन वहाँ आए और शिव तिलिया देखने लगे। तुता तिरकिता ने सूस्य मले छाया परिपतिन मातरो भी मुठास तत्व विनय सुसच्य विभीषिता। मलेच्छ तुमादि तथा तुर्ति विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो गई तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। रुद्र सदा भव भक्तानां भव दोषाश्च निसृता तस्मिन् तस्ते प्रजा सर्वा शिवप्रीति परमाययु। ओम। उस लीला से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिवजी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुनि तथा सिद्ध निष्ठों की अद्भुत चेष्टा तो देख तपन अट्टास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहाँ अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। वल दो नरिया सिद्धता स्त्रियाना दृष्टवा विचेष्टिस्तम पुष्प शापी दृष्टवा स प्रभाव तु तत्तच बहु वार्ताश्च मधव पुष्प ते सर दूसरा चोटोचो पक्षी संदास्य साथिना मधुलप्ता पुष्पारावन दावना चेतोटिला मधुरम ताम जननम वने पूष वने शोच पुरुषों के मध्य में। अच्छा मुनि पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह तुंजन करने लगे। पुष्पों के भार से वन अवनत वृक्षाथा पर मधु लपटे तोयले वनों तथा वनों में तबोत पादत मधुर शब्द करने लगी। तत तीरा विहारे तु मतो बालेन चेथरम अनि जितेन तामेन दुष्ट प्रवाच नंदिम। उस समय तीरा विहार में उन्मुक्त था ताम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही ताम ते वशीभूत सदा शिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर वाचा वामा मान्य गौरीम तवम तैलासात तीर्थमंद नाम सिद्धर्म समाधना दत्वा हातु तत्वा तृष्णा मिहान्य। चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन तुम श्रीधर ही इस वंश से जाकर मेरा संदेश त्याटर से गंधार से युद्ध दौड़ी तो यहाँ ले आओ। सनत कुमार वाचा तटे
पति आद्या तत्वा तत्तला पार्वती सुपरनमम लहोदूतम संतरस्या तीर्थांजलि। सनत माल बोले है ऐसा ही तनुता इस प्रताति प्रतिज्ञा तर वहाँ जाता संतन ने दूत नंदित ने हाथ जोड़े तान में पार्वती से कहा। नंदीश्वर वाच दुष्टो दरष्टो मिच्छति देवी त्वाम देव देव महेश्वर स्वलभा रूप तीर्था मयोत्तम तत्रि देशत। नंदीश्वर बोले हे देवी देव देव महादेव महेश्वर सदनदार से युक्त अपनी भार्या तो देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा। सनत कुमार वाच तत् 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 सत सत दवच न दोरी मंदनम तत्तुमादरात उदता भून भून मुनि श्रेष्ठ पतिवर्त परायणा आगच्छामि परमुम दक्ष वदम तम तगम ममाद्या आज जदाम तदो नंदी रुद्रासन मनोदती। सनत कुमार बोले हे मुनि श्रेष्ठ उनते इस वचन तो सुनकर पति वर्त धर्म परायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना सनंदार करने लगी और नंदी से बोली तुम मेरी आज्ञा से श्रीधर शिव जी के पास जाओ और उनसे तो मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर उन मंत्री रति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले आए। पुनः राहा ततो रुद्रो नंदीम पर विभ्रम पुनः दक्षम तत्स्तातवे श्री परमान्य पार्वती बाद मुत्ताया चा दत्वा दोरी महासुलोचनम दष्टो मुच्छति ते भर्ता तत्वैसा मनोराम संतनो बहुथा देवी विहतो च पतिच्यते एवं पदो सु माते दमयता गिरी नंदीन अप्सरो भी समर्दा भीर नया योनम भी मंत्री तम लब्ध भावो तथा सन पार्वत्य दशनोच्युते अयम पिनाति तामारी वरनु यादा नितिमनिम सर्वासा दिव्याना निलेना राधे भगवती व ध्रुवम विच्छन्दोरी रूपेण तीर्थेन मध्यदन्य तामयोहम हति तामारी मुचोरन्योन्यमादरता। नंदी तेरे आया दे शिव जी ने नंदी से पुनः कहा हे तात तुम पुनः जाओ और पार्वती तो सीधा लिवा आओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा था तर वहीं जा तर मनोहर देववाली डोरी से कहा आप ते पति श्रृंगार की हुई आप तो मनोरम तो देना चाहते हैं देवी विहार करने उष्णता से वे उत्सुकता पूर्वक आपके प्रति चाहता नहीं है। अतः है दिल नंदनी आप अपने पति के पास चलिए। देश तत्समद्ध अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिव जी पार्वती तो सीधा देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वर्णन करे वह स्त्री निश्चय समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होती। इस समाताम शत्रु शिव तो यह काम दुख दे रहा था।
इसलिए हम पार्वती तारूप धारण तेरे और तलाचित हमें पार्वती तेरु में दे तेरे मन मठ दनों सहित हमारे साथ जाते रहे। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। स स्पष्टो सतनोति या ताचि दुष्टे दास्यानि स्त्रीम सा दक्षेतरम निसंतम मोहयेत पार्वती पतिम तस्मान तन्या तत्र संतरम स परस्तुमत्सहे अहम नोरि सूर्यपेन चित्तले तवसो पदित। अतः दोष्टरी दास्यानि से रहित उन संततावस्पस्ते वही निसंत भाव से पार्वती पत्नी शिवजी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब तुष्मांति तन्ना चित्तले था नय वचन ता मैं तोरी ता सुंदर रूप धारण तद शिवजी ता स्पष्ट सत्य हूँ चित्तले था यद दान मोहिनी रूप तेस्व मोहिन छया पुरा तस्त तरे सुनव योधमाश्रित परमार्थ उर सया सच ददो दृष्ट्वा रूपस्य परिवर्तनम तारी रूपम दत्ताची विसौवाची चांदिते वपु सावित्री रूपम रंभा च दातरमेन सदा स जन्ना रूपम वज्यम पुंज ते सथली मातर नाम मपनुता नाम नुता सचाप सरोवरा यतना दुर्पानी तास चतुरो सव विद्या संयुक्ता अनु तदस्तासा तो रूपानी दृष्ट्वा तुम नंदिनी वैष्णववाद तमयोवादाचम विदातार्थम वयंद वयत चित्तले था बोली। केशव ने शिवजी तो मोहित करने की इच्छा से परमात्म दिए वैष्णव योद्धा से ललित जिस वो निरूप तो धारण किया था उसी तो मैं धारण करती हूँ। तदंतर उसने उर्वशित परिवर्तित रूप देखा। इस प्रकार उसने देखा कि देवताची ने काली रूप विश्ववाची ने चंडिता रूप लंबा ने सावित्री रूप मेनता ने दैत्य रूप सहजना ने जया रूप पुंजित सथली ने विजया रूप तथा समस्त अप्सराओं ने माता धनोता एवं माता धनोता रूप यतन पूरत बना लिया। उनके पुरुपोती देखकर तुम्हान पुत्री चित्तलेखा विवास नवी योद से चालेला सो तो चांद तरफ ने तो छुपा लिया। उषा बाना सुरस्ता दिव्य योद विशालता उच्चतारम रूपम पार्वत्या दिव्य मत्या दरुतम शुभम महारत्ता संतासम चरणम चोत प्रभम दिव्य लक्षणम संयुक्तम मनो विष्टार्थे दायितम तस्या रमन संकल्प विद्यायम विरिजा तत् वाचा सर्वविदानाम सर्वान तैयार में शिवा।
उसके बाद दिव्य योद्ध सारद बाण सुनाती कन्यावसा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उस आते चलन लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले उत्तम प्रभाव से ये संपन्न दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मंत्र विलिप्त पदार्थों को देने वाले उसके बाद सर्वांत यामिनी तथा सब तुच्छ जानने वाली शिवादित्य शिव जी के साथ तुच्छ नमन की चार जानतर त्याने लगी। निजोवाच यतो मम स्वरूपमे धृतमुचे सती तमया तात्म सताम तवेन समय स प्राप्ते स्ति मानिनी अमे अस्मिन् सतोतातिते मासि दरोत धर्मास्तु माधवे दवादस्य स्तल्पक्षे तु वस्तु द्वारनि साधमे तत्तोपवासा त्वा भोक्ता सुप्तात्मत पुरे नर स ते भक्ता तीर्थादेवस्तेन सादर नमीष्यासि बाल्या विष्णु भक्तासि दत्तो भक्तासि तीर्थोपवासा त्वा भोक्ता सुप्ताम पुरे नर स ते भक्ता तीर्थोदेवस्तेन सादरमीष्यासि बाल्या विष्णु भक्तासि ददो निशम तंत्रिता यमसिवतमसितवती सा परमंसा लज्जिता नाना। गिरजा बोलिए सत्य उसे हे माननी तुम ने समय प्राप्त होने पर सतम भाव से मेरा रूप धारण किया। अगर तुम इसी तात्विक मास में ऋतु धर्मी होती वैसा आत्मा ते सुतर पक्षी दवा देशी तो सुतल पक्ष अच्छावत उत्तर पक्ष तो वैसाख मास के उत्तर पक्ष द्वादशी तिथि तो धौलात्री में उपवास पूर्वक अनंतपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो तो पुरुष आता रमन रहता देवधनों ने उसी तो तुम्हारा पति नियुक्त किया है उसके साथ तुम रमन करोती तोती तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु की बत्ती लथने वाली हो तब ऐसा ही हो। इसी प्रकार उषा ने मन में ही कहा और वह लज्जित हो गई। अथ सा पार्वती देवी तीर्थ तोटुत मंडना रुद्र सन्निधि मादत्या चिर तिरे तेन संभुना
तदो रतान्ते भगवान् रुद्रास दर्शनम ययो सदारं सदनस्य चापि सहितो देव दुर्मुने इष्टवा सदंदास्य युक्तोत्तर युद्धते समीपातर्व्य देवी पार्वती सम्मूर्ते सात्या तन्यलदी। हे मुने तदंतर अमंत्यंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों तथा धनुआम दत्तो ते सातंत जानोदय।